तो संख्या पद्धति चैप्टर का ये है पार्ट 2 वीडियो हम लोग 12 नंबर के क्वेश्चन तक कर लिए थे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आपको बता दी, इसके ऊपर एक टॉपिक बता दिए थे, उसको देख लेना। आगे यहाँ पे दो संख्या का जोड़ दिया, दो संख्या का अंतर दिया, उसमें दो संख्या मालूम करें, छोटी बड़ी संख्या मालूम करें। ठीक है, यहाँ पे तो इसके लिए फॉर्मूला है ये, यहाँ पे आप देख लिए बड़ी संख्या छोटी संख्या के लिए, तो बस हो जाएगा काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ओके, क्या बोला यहाँ पे प्रथम है ना 40 प्राकृत संख्या का योग है ना। तो प्रथम 40 प्राकृत संख्या का योग के लिए क्या फॉर्मूला बैठा दें यहाँ पे, देखो यहाँ पे है ना प्राकृत संख्या का ये है ना, प्राकृत संख्या का तो n इंटू एन प्लस 1 होता है बाई 2। ठीक है, तो बस बैठा दो। ठीक है, तो n कितना 40 है ना, प्राकृत संख्या 40 पूछा ना, 40 प्लस 40 इंटू 40 प्लस 1 बाय 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 है ना यहाँ फॉर्मूला। n का मान 40 हुआ, 40 इंटू 40 प्लस 1 41 हो गया बाई 2, बैठा देगा, आंसर आ गया। आपको जोड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये सब को नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, बस n देना, के को संख्या दे ले, 40 को दे ले, 50 को दे ले, 86 दे ले, उतना कर ले। ठीक है, ठीक। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है जो इतना पूरा भाग लग जाए। अब आ गया ना। 6 सबसे छोटी संख्या लिखे, भागा दिया 155 है, ऐसे 550 है, छोटी संख्या बोला, इसका मतलब इसमें बढ़ाएं घटा सकते नहीं है ना। तो बढ़ाने के लिए क्या करते हैं बताओ, घटाएंगे, फिर घटाए जो आंसर जोड़ देंगे। अब बन गया समझ में आ गया टॉपिक। हाँ, जैसे जब हम ठीक है, 6 कौन सबसे बड़ी संख्या निकाले जो इतना से पूरा भाग लग जाए। अब देखो यहाँ पे है ना, बड़ी संख्या बोला, बड़ी संख्या इतना होगा, शेषफल बचा। बड़ी संख्या अगर पूछा इसमें घटा सकते हैं ना, तो इस सब इसको बस इसमें घटा देंगे, उठा के घटा दिया आप, हो गया है ना। 12 से लेकर के 25 तक की प्राकृतिक संख्या का योग निकालना। क्या निकालना बता, 12 से लेकर, ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। देखो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला हम लोग को पता है कि क्या प्रथम एन प्राकृतिक संख्या मतलब शुरू से 1 से शुरू होगा तब, लेकिन यहाँ कहाँ से शुरू किया बताओ, 12 से शुरू किया। ठीक है, तब उस केस में क्या करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर 12 से शुरू किया है तो तुमको पता क्या करना पड़ेगा, पहले तुमको ना पूरा 1 से लेकर 12 तक का निकालना पड़ेगा योग, 1 से लेकर के 12 तक का प्राकृतिक संख्या का योग निकालना पड़ेगा, फिर 1 से लेकर तुमको 25 तक निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर 12 को 25 को 12 ब्लॉक क्या करना, घटा देंगे। मान लिया जाए कि 1 से लेकर 12 तक का योग जो है 300, कितना है 300, और 1 से लेकर 25 तक का योग जो है तुम्हारा 700, कितना है 700। तो 1200 में 2500 कितना होगा बताओ, बात इतना है ना। अरे 1 से लेकर 12 तक तुम गई, ठीक है, और उसके बाद तुम 1 से लेकर 25 तक गई, 12 तक तुमको पता है 300, तुमको पूरा पता है 700। ठीक है, तो 700 में 300 घटाएंगे नहीं बचेगा, बचेगा 12 से लेकर 25 का आंसर निकल जाएगा। वही यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तो पहले प्राकृत 12 को निकालना पड़ेगा, किसका निकालना पड़ेगा बताओ, 12 को का। ठीक है, तो शुरू से लेकर मतलब 12 तक का है ना, कितना तक का, 12 तक का। तो देखो पहले प्राकृतिक संख्या समझो यहाँ पे कितना बोला, 12 से 25 तक, कितना बोला 12 से 25। तो देखो प्राकृतिक संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हटाओ 11 12 है ना वहाँ पे, फिर 13, फिर यहाँ तक 25 तक जाएगा ना। तो 12 से बोला तो ये नहीं लेंगे, कहाँ लेंगे, यहाँ तक का पहले योग निकालेंगे, यहाँ तक 11 तक का। ठीक है, तो 11 संख्या है ना, तो 11 संख्या क्या होगा, 11 इंटू 11 प्लस 1 बाय 2, 11 इंटू 12 बाई 2 हो जाएगा, कट के आ जाएगा तुम्हारा 6, कितना आएगा 66 आ जाएगा। चलिए आप पूरा कितना निकालेंगे बताओ, पूरा कितना निकालेंगे 25 को का, क्या पता पहले बताओ, पहले तुम निकालो शुरू से 12 तक का, फिर निकालो शुरू से पूरा निकालो टोटल। ठीक है, यहाँ पे 25 तक का निकालेंगे। ठीक है, तो 25 तक क्या बताओ, 25 इंटू 25 प्लस 1, तो 25 इंटू 26 बाई 2 करके 13 आ जाएगा यहाँ पे है ना, इतना गुना कर देंगे। जो आंसर है ये, जो आंसर है दोनों घटा देगा, आंसर निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का बीच का। अभी बता दिए तुमको कि जब यहाँ से यहाँ हमको पता है और यहाँ से पूरा पता है, ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाएगा हमको, बस वही करना था। आगे क्वेश्चन बोलता है कि प्रथम 12 विषम संख्या को योग या 1 से लेकर 24 तक के विषम संख्या को योग ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ प्रथम 12 विषम संख्या का योग निकालना है। तो प्रथम 12 विषम संख्या का योग क्या होता है, प्रथम विषम संख्या का योग के लिए फॉर्मूला दिया गया यहाँ पे, प्रथम एन विषम संख्या के लिए एन स्क्वायर है, तो बस 12 का स्क्वायर कर दे, क्या करते 12 का स्क्वायर, 44 आ जाएगा, काम खत्म। आगे बोला यहाँ पे प्रथम 10 सम संख्या का योग निकालना है, तो सम संख्या योग के लिए फॉर्मूला बैठा देना, काम खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आगे बोलता है कि देखो 0 3 7 5 इतना से बनने वाले 6 अंकों सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकता है ना, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर, इससे बनने वाला सबसे बड़ी संख्या जो होगा छोटी संख्या 2 का अंतर घटा देना, बस हो गया ना। 3 अंकों का प्रयोग कर 3 अंक का प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 3 अंक का प्रयोग करके क्या होगा, बड़ी संख्या, तो 3 अंक है ना, तो बड़ी संख्या क्या 9 9 9 रिपीट हो जाएगा 3 को, बाकी 9 8 7 लिखाएगा, जानवे कर ये सब जानवे करते 4 अंकों का उपयोग करके 7 अंक सबसे बड़ी संख्या निकालने से जानवे करें ना। अब 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को लिखें, तो ये तो क्वेश्चन उसमें भी हम दिए हैं कि 1 से 100 तक सभी संख्या लिखने के क्या क्या अभाज्य संख्या है, लिखा है ना। 110 तक का सब जुड़वां संख्या लिखना है, जुड़वां संख्या देख लेना क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है, क्या 16 और 25 सहवां संख्या, कैसे पता चलेगा, 16 25 का स्टेप निकालो, अगर 1 आया क्या आ गया 1, तो 1 सहवां संख्या, नहीं तो नहीं है। हम जानते हैं किसी भी सहवां संख्या के मौसम में से क्या आता है 1 आता है। ठीक है,
6 का स्थानीय मान निकालना है। इतना तक सहायता से जो है सभी अंक जो इतना बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो पहले 2 3 7 बन सकता है, फिर 7 3 2, मतलब उल्टा पुल्टा क्या बन सकता है वो लिखना है, यहाँ पर लिखा जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतना का उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती मतलब ज़्यादा, एक ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे एक ज़्यादा लिखना है। पूर्व मतलब पहले होता है एक कम, ठीक है। यहाँ पर परवर्ती मतलब हाँ, परवर्ती बोले, उत्तरवर्ती बोले, एक ही चीज हुआ, अलग चेंज कर दिया आप, ठीक है। यहाँ पर तो एक ज़्यादा, अब पूर्व मतलब पहले, मतलब एक कम, ठीक है। 16 का पहाड़ा का योग है ना, 16 का पहाड़ा का योग, या फिर 16 से लेकर 10 प्रथम, 16 के प्रथम 10 अवर्तक का योग। वर्तक मतलब पहाड़ा ही होता है ना, तो क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ऐसे है 16 गुना 55 कर दिया, कोई टिक लगा दिया, यहाँ पे 16 से 55 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये सबका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 16 जितना पहाड़ा, 16 का 16 16 32 16 जितना सबको जोड़ के दिखाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम में से करने तुमको जरूरत नहीं है, ओके। 16 का पहाड़ा लिखना है, 16 32 48 64 सबको जोड़ देना है, वही जो या फिर इसका अगर ट्रिक याद है 16 गुना 55 कर देना, बस उतना आ जाएगा, ये भी कर सकती है तुम, ठीक है। यहाँ से लगे आता है द्विधारी संख्या, जो अलग ही टॉपिक है, जिसको बाद में कभी बताया जाएगा, अलग टॉपिक, छोटा वीडियो, ठीक है। इसमें नहीं आएगा, ठीक है, हमको देखना पड़ेगा, ओके। अभी तो आपका सिलेबस होगा क्या खत्म, इसको तुम बना के दो, कौन सा बनता है कौन सा नहीं बनता है, तो इसके बाद देख लेंगे, ठीक है।